बहन के प्रेम में रोड़ा बन रहे भाई को बहन व उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतारा। घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के कौंधियारा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा थाना क्षेत्र के बड़गोना कला गांव में बीती 23-24 दिसंबर की रात घर के अंदर सोए 13 वर्षीय किशोर अमन बिंद का बेरहमी से नुकीले औजार से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि उसी कमरे में बगल की चारपाई पर सो रही बहन को पता तक नहीं चला। सुने बहन प्रीति बिंद की जुबानी। 10 बजे रात तक हम भाई जागे रहे जा, तो हम कहाँ चला भाई वाला से, तो कहाँ की चला ठीक है तू लेटा हम आवत है। तो फिर हम गए पहुड़ गए, फिर कहाँ है आओ, तो हम गए जब सो गए तो फिर ओकर बाद हमका पता ही नहीं चली कि का नहीं। फिर जब 5 बजे रात 5 बजे जाके तो देखा मोबाइल में टाइम 5 बजे रहा। गए गरू भैंसिन के चारा नावा बर्तन माजा, फिर चाची उठिन तो फिर ओकर बाद आगे बैठ के बैठा रह जा। फिर पापा फोन लगाए तो कहाँ कि अमन उठिन कि नहीं, हम कहा नहीं उठन, कहाँ जाचे उनका बुलावा जाए कुटी काटे। तो हम कहा ठीक है। जब गए रजाई उखाड़े तो उनका पूरा मूड काट डाले रहे। लगभग ये कितनी समय घटना कुछ मालूम चला कि जब कोई आवाज उठी, जो उस समय कोई रात में जब उसी कमरे में आप थी? हाँ उसी कमरे में रहे, कुछ नहीं सुना। लगभग कितनी समय तक जाग रहे थे आप लोग? 10 बजे तक जागे रहे करेक्ट। और पिक्चर देखा रहे, नाकी बैठ के हम बैठी रहे ऐसे। क्या नाम है आपका? प्रीति। कौन सा गाँव? बड़गोना। तो आपने सुना कातिल बहन की जुबानी, किस तरह से भाई की हत्या को छुपाकर पूरे परिवार और प्रशासन को सारा दिन बेवकूफ बनाती रही। सुबह हत्या की जानकारी उस समय मिल सकी जब पिता राम प्रकाश बिंद ने बेटे को कमरे से बाहर आने के लिए आवाज दिया। तब बेटी प्रीति बिंद ने बताया कि भैया देर से सोया है और शायद अभी तक सो रहा है। पिता ने जब कमरे में जाकर देखा तो बेटा अमन मौत की गोद में सो चुका था। पिता की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने CO 12 अजीत कुमार रजक व पुलिस अधीक्षक पहुंचे थे, जिनके निर्देश पर डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किशोर की हत्या कहीं न कहीं किसी मिलने वाले ने ही की है। आपको बता दें, बड़े ही होशियारी से प्रीति बिंद ने देर रात अपने प्रेमी को घर बुलाकर पहले तो भाई की हत्या की और उसके बाद अपनी लेगी और समेत देर रात ही धुलकर सुखवा लिया। कमरे में रखे हुए जिस साबड़ से भाई के सर पर प्रहार किया गया था, देर रात प्रीति ने उस साबड़ को भी धुल दिया ताकि कोई सबूत न रह सके। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। फॉरेंसिक टीम ने तभी बता दिया था कि घटनास्थल से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। सर्विलांस की मदद से जब बेटी प्रीति बिंद के मोबाइल की लोकेशन देखी गई तो CDR ने पूरे केस का खुलासा कर दिया। प्रीति बिंद ने अपने प्रेमी शिवशंकर बिंद के साथ मिलकर अपने ही भाई की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि जिस समय शिवशंकर बिंद अपनी प्रेमिका प्रीति बिंद से मिलने आया, तभी अचानक अमन की आंख खुल गई। तभी प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर अपने सगे भाई की निर्मम हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के ऐसे मोह जाल में फंसी प्रीति बिंद कि न वह एक बेटी बन सकी, न बहन और न ही किसी की प्रेमिका। अब ऐसी बहन पर किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए, आप सभी लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एडी न्यूज के लिए प्रयागराज से सुनील यादव की रिपोर्ट। कौंधियारा थाना क्षेत्र में एक मासूम की निर्मम हत्या हो गई थी। उसका आज आप लोगों ने अनावरण करते हुए खुलासा किया। किस तरीके की घटना थी, क्या खुलासा हुआ है? घटना 26 तारीख की रात की है। मॉर्निंग में पता चला था कि एक 13-14 साल के बच्चे का मर्डर हो गया है। और जब वो मौके पे पहुंचा गया था, मौके पे पहुंचने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। उसके बाद से उसमें सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। सर्विलांस टीम और थाने की दोनों संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया। छानबीन से पता चला था कि मर्डर करने वाली लड़की की बहन थी और उसका एक प्रेमी था जिससे अफेयर चल रहा था लड़की का। रात में 9 बजे बातचीत शुरू हुई थी लड़की की, जिस लड़के से अफेयर चल रहा था उससे। इसी बीच लड़के ने, जिसका मर्डर हुआ, लड़के ने देख लिया था। देखने के बाद उसने ऑब्जेक्शन किया, लड़की को डांटा, बोला कि मम्मी पापा जब आएंगे तो हम उनको बताएंगे। इसी बात से गुस्सा होकर उसने उस लड़के को बुला दिया और रात में दोनों ने मिलकर। क्या लड़की अकेले ही हत्या की थी, जो उसका प्रेमी नहीं, था? वो भी था, लड़का भी था। क्योंकि 11 बजे रात में 11 बजे के बाद से सुबह मॉर्निंग तक उस लड़के का, जैसे ही वो वहाँ से आया है यहाँ पे, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू रात भर उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहा है। जो उसका प्रेमी था?